हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। और आज जो ये वीडियो है रीजनिंग के अल्फ़ाबेट टॉपिक से है। रीजनिंग के अल्फ़ाबेट्स यानी कि अल्फ़ाबेट्स को ट्रिक से कैसे याद करेंगे, इस पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया गया है। रीजनिंग अल्फ़ाबेट्स टाइप 1 के प्रश्नों को कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो भी वीडियो बना दिया गया है, और उन दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि अल्फ़ाबेट से 5 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और टाइप 1 बता दिया गया है। ABCD को कैसे याद रखेंगे उल्टा सीधा ट्रिक से, ये भी बता दिया गया है। और जब तक वो दोनों वीडियो आप नहीं देखेंगे ये टॉपिक्स जो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो उन दोनों वीडियो को पहले देखिए तब ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो ये जो है आपके माथा से ऊपर ऊपर चल जाएगा। समझ गए? तो इसमें जो है हम टाइप 2 के प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे, और यकीनन यह वीडियो जब आप देख लेंगे तो इस तरह के प्रश्न जो हैं आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं आज के इस वीडियो में आप बउआ की तरह सीखिए और सियाना की तरह बनाइए। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न जो है केनरा बैंक के PO 2010 के एग्जाम हुआ था, उसी में पूछा गया है। VT जो संबंध है QO से, उसी तरह MK का संबंध किससे है? ठीक है, VT संबंध है जिसे मान के चलिए VT के एगो लड़का मान के चलिए। ठीक है, और QO के जो है एगो लड़की मान के चलिए। ठीक है, काहे कि आप लोग जो है उल्टा ज़्यादा समझते हैं। तो लड़का का संबंध है लड़की से। अब कैसा संबंध है यह आपको बताना है। और MK जो है एगो मान के चलिए लड़का। ठीक है, MK लड़का। तो जैसा ही दोनों में संबंध होगा वैसा ही MK के साथ किसका संबंध है वो आपको बताना है। जैसे मान के चलिए लड़का लड़की है, भाई बहन का भी संबंध हो सकता है, गर्लफ्रेंड का भी संबंध हो सकता है कि नहीं, प्यार वाला भी मैटर हो सकता है। तो ये संबंध पहले आपको पता करना है कि इन दोनों में किस चीज़ का संबंध है। ठीक है, और वो संबंध जब आपको पता चल जाएगा तो आप जो है इसको MK भी एगो लड़का है तो एकरो किसी के साथ वैसा ही संबंध बनाना है। समझ गए? आपकी भाषा में बता रहे हैं, आप बेटर तरीका से समझेंगे। तब देखिए इस प्रश्न को बनाएंगे कैसे। देखिए VT लिखल है, ये किससे संबंधित है? तो QO से संबंधित है, QO। अब देखिए इसमें प्रश्न को कैसे बनाया जाता है, एकदम आसान तरीका से समझिएगा। V को एकड़ा से संबंधित किया जाता है और T को एकड़ा से संबंधित किया जाता है। ठीक है, V को यानी पहला को पहला से और दूसरा को दूसरा से, पहला को पहला से और दूसरा को दूसरा से। तो अब संबंधित कैसे करेंगे? तो देखिए V के कितना बाद आता है Q, तब V के बाद Q आ ही नहीं सकता है। काहे कि देखिए V के बाद जो है WXYZ आता है। सिंपल सी बात है। आपको इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में मिलते हैं, आपको क्या करना है, एक रफ पेज मिलता है, उस रफ पेज पे पहले ABCD लिख लेना है। लिख लीजिएगा तो इतना आसानी से ही बनेगा कि आप नाम मत लीजिए। देखिए कैसे, VQ से, तब V के आगे तो कुछ है नहीं, तब पीछे आएंगे, तब V के पीछे आएंगे तो K गो के बाद मिलेगा, तब V के पीछे आएंगे तो 4 गो के बाद जो है Q हमको मिला। K गो के V के 4 गो के बाद Q मिला, V के 4 गो के बाद Q मिला। तब V माइनस कितना होगा, V माइनस 4Q। ठीक है, मिला। अब देखिए I के O से, देखिए I के O से, I नहीं T है, तो T के O से, तो T के K गो के बाद, T के K गो के बाद O है, तो T के बाद तो O एक को हिले नहीं है। तो अब T के N देखेंगे तो 1 2 3 4 O। अब 4 गो के बाद हमरा O मिला, तो एकरो में जो है 4 माइनस O हमको मिला। यानी कि दोनों में संबंध है, तब VQ से संबंध है, 4 गो माइनस करेंगे तो Q मिल जाएगा, और T में 4 गो माइनस करेंगे तो O मिलेगा। तो वैसा ही MK के संबंध बताना है। तो V में माइनस किए थे 4 गो तब Q मिला था, तो M में 4 गो माइनस करेंगे तो मिलेगा। तो M ऐजा है, तो M में 4 गो छोड़ दीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो काची मिला, H मिला। तो क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। समझ में आ रहा है तब भी आप कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। जैसे V
4 गो के पहले देखिए भी एजा है तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो के बाद क्यू था तो क्यू लिखल था, तो वैसे ही एम 4 गो के पहले देखिए तो एम एजा है तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो छोड़ के एच तो एच लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए टी, तो टी कहाँ है, टी एजा है तो 1 2 3 4, पी के बाद ओ आता है तो देखिए टी के 4 गो पहले ओ आता है, तो वैसे ही के है तो के 4 गो पहले लेंगे, के 4 गो पहले, तो के कहाँ है, के एजा है तो के एजा है तो 4 गो 1 2 3 4, काची आ रहा है, एफ आ रहा है तो एफ लिख देंगे, एफ लिख देंगे तो एम के का संबंध केकर से है, एफ एच एफ से है। अब ऑप्शन में देखिए पहले में जो है एच एफ है, पहले में एच एफ, ए नंबर सही हो गया। समझ में आया कितना आसान है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरा प्रश्न बनाते हैं, दूसरा प्रश्न बनाते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप लोग जो है इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद जो है 1-2 प्रश्न हम आपको देंगे, अब बनाइएगा जरूर, जब तक बनाएंगे नहीं तब तक जो है उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न है कि जिस प्रकार एफ आई संबंधित है के एन से उसी प्रकार पी एन के बताना है। एफ आई संबंधित है के एन से, एफ आई संबंधित है काची से, के एन से, तब बताना है कि पी एन केकरा से संबंधित है, पी एन जो है केकरा से संबंधित है बताना है। समझ गए, तो एफ के केकरा से करेंगे, तो के से करेंगे, एफ के से, तो देखिए एफ कहाँ है, एफ एजा है, आ के कहाँ है, के एजा है, तो एफ के बीच में के गो है, 4 गो, एफ के बीच में 4 गो है, तो 4 गो, तो पी के 4 गो के बाद काची आएगा हो, पी के 4 गो के बाद देखिए पी के 4 गो के बाद तो पी एजा है तो क्यू आर एस टी 4 गो हुए, तो 4 गो के बाद काची आ रहा है, यू आ रहा है तो यू लिख देंगे, लिख दिए, समझ गए। अब देखिए आई के कितना बाद एन है, तो आई एजा है तो 1 2 3 4, एन जो है 4 गो के बाद है, तो आई एजा है तो 4 गो के बाद एन है, तो एन के 4 गो के बाद हम लिखेंगे, समझ गए, तो एन एजा है तो 1 2 3 4 गो के बाद का आ रहा है, एस आ रहा है, एन एजा है तो 4 गो के बाद एस आ रहा है, तो एस लिख देंगे, यू एस, समझ गए। अब ऑप्शन में देखेंगे वो है कि नहीं, कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे ए में नहीं है, वी वाई है, बी में यू एक्स है, सी में डब्ल्यू जेड है, डी में यू वाई है और ई में नोट है, ई आंसर सही होगा। काहे कि मिलवे नहीं किया, यू ए सहीले नहीं है, खाली है वी वाई यू एक्स डब्ल्यू जेड यू वाई ई नोट, तो का हमारा तो यू एस आया है कि नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिर से एक बार चेक कर लेंगे, तो एफ के 4 गो के बाद के है, एफ के 4 गो के बाद के है, तो आई के 4 गो के बाद एन है, आई के 4 गो के बाद एन है, तो वैसे ही पी के 4 गो के बाद कौन आएगा, तो पी के 4 गो के बाद यू आएगा। अब एन के 4 गो के बाद का आएगा, तो एन के 4 गो के बाद एस आएगा, है कि नहीं। तो इसी तरह के जो है प्रश्न आपसे पूछेंगे और आपको बहुत आसानी से ही जवाब दे सकते हैं। तो इस पे आपको एक प्रश्न बनाना है, उस प्रश्न को पहले सुन लीजिए, उस प्रश्न को कि जिस प्रकार बीएफ संबंधित है डीएच से, आपको प्रश्न बनाना है कि बीएफ संबंधित है डीएच से, तो आपको बताना है कि एच के किससे संबंधित है, एच के किससे संबंधित है आपको बताना है। इसका हमें कमेंट में इंतजार रहेगा, आप इस प्रश्न का आंसर जरूर देंगे कि बीएफ संबंधित है डीएच से, तो एच के किससे संबंधित है, ठीक है, आप बताएंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट देखिए, अब प्रश्न कैसे पूछता है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, यानी कि दिले है WESG PJLN और यहाँ पे वाट, तो यहाँ पे क्या होगा, खाली स्थान दिले है, ठीक है। तो देखिए लिख लेंगे पहले WESG PJLN
और उसके बाद यहाँ पे जो है वाट दिल है, यानी कि बताना है कि इसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो आपको जो है पहले संबंध निकालना है। संबंध किससे? तो एकरा पहला के पहले से मिलाएंगे, पहला के सब के पहले से मिलाएंगे। ठीक है, तो W के S से मिलाएंगे तो WS में कितना अंतर है देखिए, तो W यहाँ पे है और S यहाँ पे है, यानी कि W के और S के बीच में 3 गो के अंतर है। ठीक है, W और S के बीच में 3 गो के अंतर है। अब देखेंगे कि S और P के बीच में कितना अंतर है, तो S और P के बीच में 2 गो के अंतर है। S और P के बीच में 2 गो के अंतर है कि नहीं? देख लीजिए, WS के बीच में 3 गो, SP के बीच में 2 गो है। अब देखिए, अब P और L के बीच में कितना है, तो P एजा है, L एजा है, तो P और L के बीच में 3 गो। पहला में 3 गो, दूसरा में 2 गो, फिर तीसरा में 3 गो मिला। तो देखिए, अब P L के बीच में हम निकाले तो 3 गो था, तो अब L के 2 गो के बाद काची आएगा, तो L एजा है, तो K और J के बाद काची आई आएगा। हम कैसे निकालें? तो देखिए, पहला में 3 गो था तो दूसरा में 2 गो था, तो फिर पहला में 3 गो है तो दूसरा में अपने मन से 2 गो हम जान जाएंगे कि 2 गो के बीच करके आएगा, तो L के 2 गो के बाद क्या है, I। तो हेजा हम लिख सकते हैं I लिख दिए। ठीक है, I लिख दिए। अब नेक्स्ट देखिए, अब दूसरा के दूसरा से मिलाएंगे, I के G से, G के J से और J के N से। अब मिलाइए, EG। अब E के एगो के बाद G आता है, E के एगो के बाद G आता है। ठीक है, अब देखिए G और J के मिलाइए, G और J 2 गो के बाद J आता है। ठीक है, और J और N के मिलाइए तो J 3 गो के बाद जो है N आता है। ठीक है, पहला में 1 गो के बाद, दूसरा में 2 गो के बाद, तीसरा में 3 गो के बाद, तो चौथा यानी कि N के 4 गो के बाद काची आएगा, तो 1 2 3 4 का आएगा S, तो IS मिला। अब देखिए IS ऑप्शन देखेंगे, A में नहीं है, HS है, B में IT है और C में IS है, यानी कि C नंबर आंसर जो है इसका सही है। आपको नहीं समझ में आया, फिर दूसरा क्वेश्चंस बनाते हैं। जब तक समझ में नहीं आया तब तक आपको बनाते रहना है। प्रैक्टिस जो है आपको सबसे महान इंसान बनाने में आपकी मदद करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस 4 नंबर, KNLNQJTH कह रहा है क्वेश्चन कि KN उसके बाद NL उसके बाद QJ और उसके बाद TH। अब बताना है कि यहाँ पे खाली एगो स्थान है, आपको भरना है। क्वेश्चन दिले रहेगा कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ बताना है। जैसे देखिए, K को N से मिलाएंगे, N को Q से और Q को T से। पहला को पहले से मिलाना है, दूसरा के दूसरा से मिलाना है। तो K N के बीच देखेंगे अंतर का कितना है, तो K देखिए कितने है, K यहाँ पे है और N कहाँ है, N है। K N के बीच में 2 गो के अंतर है, L और M के 2 गो के अंतर है। अब देखिए N के मिलाएंगे Q से, N के Q से, तो N और Q के बीच में कितना अंतर है, N एजा है, Q एजा है, यानी 2 गो के अंतर है। अब Q के मिलाएंगे T से, Q के T से, तो Q और T एकरो बीच में जो है 2 गो के अंतर है, यानी अगला जो अंक हम लेंगे वो अपने से 2 मान लेंगे। काहे कि K N के बीच देखे तो 2 गो है, K N के बीच 2 गो, N Q के बीच देखे तो 2 गो है, और Q T के बीच देखे तो 2 गो है। तो T के 2 गो के बाद जो आएगा वह वाला होगा, तो T के 2 गो के बाद W आएगा, यानी कि हम यहाँ पे जो है अगला अंक W लिख सकते हैं। अब W लिख सकते हैं। अब ई पहला वाला हो गया। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा N के मिलाएंगे L से, L के मिलाएंगे J से और J के मिलाएंगे H से मिलाएंगे। तो देखिए N के L, N एजा है, L एजा है, तो N में से एगो के अंतर है, यानी कि पीछे N के एगो के पीछे जो है L है। समझ गए, पीछे L है। अब देखिए
एल के मिलाएंगे जे से, तो एल के एगो के बाद जो है फिर जे है, एगो के पहले जे है। अब जे के मिलाएंगे एच से, तो जे और एच के बीच में एगो अंतर है, तो हम कह सकते हैं कि एच के फिर एगो छोड़ के आप पहले आ जाएंगे तो क्या होगा, एफ होगा। तो एजा एफ जो है अपने मन से लिख सकते हैं कि नहीं। तो डब्ल्यू एफ, अब ऑप्शन देखेंगे ए में है डब्ल्यू एफ, यानी ए जो है आंसर हो गया आपका डब्ल्यू एफ। आपको समझ में आया होगा तो आपको एक और प्रश्न दे रहे हैं, आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस हमें करना ही चाहिए। और प्रैक्टिस करने के लिए हम बताए हैं कि लुसेंट का जो है आप बुक ले सकते हैं, लुसेंट का बहुत बढ़िया बुक है रीजनिंग के लिए। तो आपके लिए प्रश्न है वो टी जी, उसके बाद HUVI और JW, और यहाँ पे जो है वाट है, यानी खाली स्थान है। तो ई 4 गो के बाद जो है 5वां कौन आएगा वो आपको भरना है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा है तो आप जो है इसको अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से जो है ज्ञान घटता नहीं है, ज्ञान बढ़ता है। गुड नाइट, क्योंकि रात हो चुकी है, हमें नींद लग रहा है, हम सोने जा रहे हैं। आप लोग जो है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो हैं ज़रूर करें। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।